तो बच्चों इससे पहले आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर पढ़ रखा है। तो पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? पोटेंशियोमीटर का काम है ईएमएफ एक्यूरेटली नापना या किसी भी दिए गए इलेक्ट्रिक सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर का यूज है जिसको आप प्रॉपर्ली पढ़ लिए हैं। और सेंसिटिव होने का मतलब क्या है? सेंसिटिव होने का मतलब ये है अगर थोड़ा सा भी वेरी स्लाइट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए या ईएमएफ हो जाए तो उसको पोटेंशियोमीटर अच्छे से नाप सके। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर नापने के लिए करता क्या था कि एक नल पॉइंट मिलता था, एक पर्टिकुलर लेंथ मिलती थी जहां पर बैलेंसिंग पॉइंट आता था, और पता लग रहा है आपने वोल्टेज चेंज भी कर दिया सोर्स का और बैलेंस लेंथ में चेंज ही नहीं आया, तो इसका मतलब द पोटेंशियोमीटर इज लेस सेंसिटिव। लेकिन अगर हल्का सा भी पोटेंशियल चेंज हुआ और बैलेंस लेंथ में अच्छा खासा चेंज आ रहा है तो दैट्स पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड मोर सेंसिटिव। इट मींस फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन potential difference or EMF, if there is a large change in balance length of potentiometer, so this potentiometer is called more sensitive potentiometer। हल्का सा भी वोल्टेज चेंज को मेजर किया जा सके, सेंस कर सके, that is the concept of sensitivity of potentiometer। Now a potentiometer is sensitive। A potentiometer is sensitive। A potentiometer is sensitive। Number eight, if it is capable to measure a very small potential difference। बहुत सेंसिटिव है तो बहुत स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को भी ये मेजर कर सकता है। नंबर 2, और क्या खास बात होनी चाहिए? सेंसिटिव है तो बहुत स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, और खास बात क्या? फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज लार्ज चेंज इन लेंथ। तो इट shows a large change in, large माने sufficient change in balance length, sufficient change in balance length for small change in potential difference। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हल्का सा चेंज हो रहा है तो सफिशिएंट लार्ज चेंज होना चाहिए बैलेंस लेंथ में। तो इसको हम कैसे पाएं? हमारा पोटेंशियोमीटर मोस्ट सेंसिटिव हो, एक्यूरेट और वेरी स्मॉल डिफरेंस को मेजर करने वाला हो। तो पोटेंशियोमीटर में क्या खास बात इंसर्ट करते हैं, क्या चेंजेस लाते हैं, कैसा पोटेंशियोमीटर होना चाहिए, ये हम बताने चल रहे हैं आपको। चलिए, द sensitive potentiometer have a very small पोटेंशियल ग्रेडियंट। ध्यान दीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट का सारा खेल है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अ वेरी स्मॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट। The small potential gradient have
लार्ज सेंसिटिविटी, क्योंकि आप जानते हैं कि K बराबर क्या होता है, E/L होता है, E/L। अगर आप पोटेंशियोमीटर वायर जरा सपोज करिए, याद कीजिए, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर। यहां पर ये आपका सोर्स सेल था, ये आपका रिहोस्टेट था, ये E है और यही आपका रिहोस्टेट है। पोटेंशियोमीटर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, K कम होने के लिए लेंथ ज्यादा होना चाहिए। लेंथ ज्यादा होगा, इसका मतलब 1 वायर के बजाय 2 वायर बेटर, 4 वायर के बजाय 6 वायर बेटर, 8 वायर के बजाय 10 वायर वाला बेटर, कि उतना ही चेंज ज्यादा लेंथ में हो रहा हो। तो हल्का सा चेंज के लिए ज्यादा लेंथ हमको कवर करनी पड़ेगी। जैसे मैंने समझाया आपको, इस बात को व्यवहारिक समझ लीजिए। जैसे ये अगर 2 वोल्ट है और ये 200 सेंटीमीटर है, तो 1 वोल्ट के लिए 100 सेंटीमीटर मूव करना पड़ेगा। 2 वोल्ट के लिए 200 सेंटीमीटर, तो 1 वोल्ट के लिए 100 सेंटीमीटर मूव करना पड़ेगा। और अगर 0.5 वोल्ट है तो भी आपको 50 सेंटीमीटर मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 2 वोल्ट है और ये 50 सेंटीमीटर होता या ये 20 सेंटीमीटर होता, बहुत छोटा, तो पता लग रहा है कि 1 वोल्ट के लिए 10 सेंटीमीटर ही मूव करना पड़ रहा है। पहले कहा 1 वोल्ट के लिए आपको 100 सेंटीमीटर मूव करना पड़ा था, लंबा वायर था तो लंबा मूवमेंट था, लार्ज चेंज इन लेंथ। लेकिन यहां पर छोटा वायर हो गया अगर, तो छोटा चेंज इन लेंथ, थोड़ी बहुत चेंज तो मेजर नहीं कर पाएंगे, इतना हल्का सा मूव करना पड़ेगा मुझको। तो इसका मतलब मोर सेंसिटिविटी के लिए K की वैल्यू आपकी स्मॉलर होनी चाहिए, और K की वैल्यू स्मॉलर करने के लिए L कम होना चाहिए, L ज्यादा होना चाहिए, E की वैल्यू कम होनी चाहिए, यहाँ अप्लाई पोटेंशियल कम होना चाहिए, और वो रिहोस्टेट में रेजिस्टेंस बढ़ा करके यहाँ पोटेंशियल घटा लेते हैं। तो 2 तरीका है K घटाने का, 2 तरीका, L बढ़ाइए या E घटाइए। L कैसे बढ़ेगा, कई वायर के पोटेंशियोमीटर ले लेंगे हम, कई वायर वाले पोटेंशियोमीटर ले लेंगे, या E कैसे घटेगा, तो यहाँ का रिहोस्टेट से हम उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस की, जिसके नाते से यहाँ पर कम पोटेंशियल पहुंचेगा, अप्लाइड पोटेंशियल ही कम हो जाएगा, तो K की वैल्यू, E कम हो गया तो K की वैल्यू घट जाएगी। तो यही हम यहाँ दिखा रहे हैं, सेंसिटिविटी इंक्रीज इन 2 फॉलोइंग मैनर। कौन कौन से मैनर है? नंबर एक, इंक्रीज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, L बढ़ेगा, K घट जाएगा, मोर सेंसिटिव हो जाएगा। नंबर 2, रिड्यूस द करंट इन पोटेंशियोमीटर wire, reduce the current of potentiometer wire with the help of rheostat के थ्रू हम यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, जिससे यहां का करंट घटेगा, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम अप्लाई होगा, K की वैल्यू घटेगी, और हमारा जो पोटेंशियोमीटर है दैट बिकम्स मोर सेंसिटिव। बच्चों, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इसको अच्छे से समझिए, देखिए, जहां दिक्कत हो बताइए।